अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश सलामत और आबाद रखे, आमीन। मेरा नाम है महरू यासिर और हम रहते हैं मस्कत, ओमान। तो आज का जी हमारा टूर था मस्कत से सोहार। सोहार हम जा रहे थे रेडिसन ब्लू होटल एंड रिज़ॉर्ट। हमारा चेक इन टाइम दिन के 3 बजे के करीब था और हम मस्कत से निकल चुके थे तकरीबन 12:30 के करीब, और यहाँ हम 2:30 बजे पहुँच चुके थे और ये हम सोहार में इंटर हो चुके हैं। आप सोहार की बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद देखें। और यहाँ पर हमने लंच बाहर से किया था क्योंकि हमारा जस्ट डिनर एंड नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट ऐड था। तो यहाँ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा, और अपने चार्जेस वगैरह मैं आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ शेयर करूँगी। तो जुड़े रहें मेरे साथ और जानिए सब कुछ। तकरीबन 3:30 बजे हम लोग रिज़ॉर्ट पर पहुंच चुके थे और हमने गाड़ी पार्क की, पार्किंग एरिया देखा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जस्ट इसका इंटर एंड एग्ज़िट का जो एक रूट इन्होंने बनाया हुआ था, तो मेरे हस्बैंड इंटर करके नीचे एग्ज़िट की तरफ जा रहे थे। कहते मैं तुम्हें ऊपर से गाड़ी पे चक्कर लगवाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऊंचाई पे है, तो पहले हम देख लेते हैं बाहर से कि किस तरह का है रिज़ॉर्ट। तो ये था जी इसका पार्किंग एरिया। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की, मैं सुकून से नीचे उतरी और थोड़ी वीडियो शीडियो बनाई अपनी ऑडियंस के लिए ताकि उनको पता चल सके कि बाहर से ये किस तरह का है। पार्किंग एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग जा रहे थे अंदर की तरफ। तो ये एंट्रेंस पे थोड़े फ्लावर वगैरह लगाए हुए हैं, ये वाटरफॉल छोटी सी बनाई हुई है और बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखने में बाहर से तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड चेक इन करने के लिए काउंटर पे गए थे, तो मैं पीछे खड़ी थी। तो सबसे पहले हमें पहुँचते ही इन लोगों ने ये जूस दिया जो कि बहुत मज़े का था और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ ये देखकर, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी भी रिज़ॉर्ट पे पहले भी 1-2 एक्सपीरियंस किए हैं गए हैं तो इस तरह का आपको वार्म वेलकम नहीं मिला, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा वार्म था क्योंकि इन्होंने आते ही हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। तो जूस वगैरह पीने के बाद मैं इसकी क्लिप वगैरह लेने लगी। ये छोटी छोटी शॉप बनी थी जिससे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे आप चेक इन करते हैं और ये ऊपर से नीचे की तरफ बना हुआ ये सारा एरिया दिखता है जहाँ पर आपका खाना, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट होता है। ये सारा बुफ़े सिस्टम है, मोस्टली हर जगह पे बुफ़े ही होता है और दिखने में ये सारा कुछ बड़ा प्यारा लग रहा था। तो ये था जी बीच व्यू जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था। जहाँ से आप लोग चेक इन करते हैं ये वहाँ से ही आपको बाहर बीच भी नज़र आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और इनका सिटिंग सिस्टम जो है ना, सिटिंग एरिया इनका बहुत प्यारा लग रहा था। खैर चेक इन करने के बाद हम लोग अपने रूम की तरफ चले गए। रूम जो कि हमने लिया था, सी व्यू लिया था, इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप पार्किंग साइड एरिया लेते हैं या गार्डन साइड एरिया लेते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े कम होते हैं। वहाँ पर गूगल मैप पे और इनकी ऐप पे हर चीज़ वहाँ पर मेंशन होती है, प्राइस हर चीज़ वहाँ पर मेंशन होती है कि अगर आप सी व्यू लेते हैं तो वो व्यू आपको कितने चार्जेस में मिलेगा। अगर आप गार्डन लेते हैं या पार्किंग व्यू लेते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा पे किए थे क्योंकि हमें सी व्यू चाहिए था। तो चलें जी यहाँ पर आपको रूम का विज़िट करवाते हैं और आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी रूम के बारे में डिटेल बताते हैं। तो ये है जी सामने इसका डोर जो आप ओपन करते हैं रूम के अंदर एंटर होते हैं। साथ ही इसका बाथरूम है और उसके साथ ही ये थोड़ा अंदर आते हैं तो ये बेड लगा था। बेड बड़ा प्यारा था, बैकग्राउंड इसका बहुत प्यारा लग रहा था और इनकी ये जो सोफ़ा और टेबल रखा हुआ था इसका कलर मुझे बड़ा ही नाइस, बड़ा एलिगेंट लग रहा था। और ये जो चीज़ें रखी हुई थी ये सारी पेड थी, मतलब आप पे करके ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट कॉफ़ी एंड चाय का सामान जो था वो फ्री में था, फ्री में नहीं, खैर वो आपके चार्जेस में एंटर था। लेकिन इसके अलावा अगर आप चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स या स्नैक्स वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और पे बुक वहाँ पे रखी हुई थी, उस पर प्राइस सब कुछ मेंशन था कि अगर आप ये चीज़ लेंगे तो इसकी प्राइस इतनी है और अगर आप ड्रिंक्स वगैरह लेंगे तो उनकी प्राइस इतनी है। तो ये जी रूम के बाहर का व्यू था जो कि बालकनी से आपको दिख रहा था। यहाँ पर पूल एरिया था। पूल बड़ों के लिए भी 2 से 3 थे और छोटे बच्चों के लिए भी 2 से 3 पूल थे। और ये उनका प्ले एरिया सारा बनाया हुआ है जो कि प्ले एरिया विद पूल है।
बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी यहाँ पर। इवन बड़ों की निस्बत अगर देखा जाए तो बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए ज़्यादा चीज़ें मुझे नज़र आई थी यहाँ पर। खैर अभी तो हम पहुँचे थे जस्ट अपनी बालकनी में, तकरीबन आधा पौना घंटा खड़े होकर हम लोगों को ही देखते रहे कि कैसे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ कि ये रिज़ॉर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, बीच के साथ ज़रूर अटैच होता है लेकिन बहुत ज़्यादा रिज़ॉर्ट बड़ा नहीं है। हम 2-3 रिज़ॉर्ट में पहले भी गए हुए हैं, बारल जसा में गए हुए हैं, एक और मुसन्ना में हम गए हैं। यहाँ पर इस तरह हम गए हुए हैं लेकिन वो बहुत बड़े रिज़ॉर्ट थे, लेकिन उनकी निस्बत ये रिज़ॉर्ट मुझे थोड़ा छोटा लगा। थोड़ा तो नहीं, ख़ैर आप कह सकते काफ़ी मुझे उसकी निस्बत छोटा लगा। जस्ट इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको बीच के साथ मिलेगा और जस्ट बच्चों की एक्टिविटी के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर बनिस्बत दूसरे रिज़ॉर्ट पे देखा जाए तो दूसरे रिज़ॉर्ट बहुत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कि इंसान चलता-चलता ही थक जाता है। तो ये था इसका जी वॉशरूम एरिया। वॉशरूम का भी व्यू इनका प्यारा था क्योंकि वॉशरूम था और साथ में इन्होंने ग्लास विंडो लगाई हुई थी कि अगर आप वॉशरूम में भी बैठे हैं तो आपको बाहर से सी व्यू नज़र आ रहा है। तो ये एक चीज़ भी थी। ख़ैर उसको कवर करने के लिए वो लगे हुए थे, उसको आप अगर नीचे खींचते हैं तो वो बंद भी हो जाता है। बाहर वाले बंदे को अंदर वाला बंदा नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप कपल हैं तो अगर आप सी व्यू एंजॉय करना चाहते हैं बाथ में भी, तो आप उसको ऊपर करके एंजॉय कर सकते हैं। ये एक चीज़ भी, मतलब अगर आप कह लें कि कपल है तो ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ मेरे ख़्याल से ये नहीं ठीक। तो उसके बाद ये थी कबर्ड एरिया। कबर्ड में जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वो यहाँ पर रखा हुआ कुरान पाक था, क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी रिज़ॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर जस्ट रूम में जायनमाज़ ज़रूर होता है। कुरान पाक मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन यहाँ पर कुरान पाक था। मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा ये था आयरन स्टैंड और आयरन रखी हुई थी। आयरन भी नॉर्मली नहीं होती लेकिन इन्होंने रखी हुई थी, तो ये चीज़ भी एक प्लस पॉइंट था। तो खैर ये जी खाने पीने की चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सारी पेड थी। आप पे करें और कुछ भी यहाँ से खा सकते हैं। पानी फ्री था, कॉफ़ी फ्री थी, चाय फ्री थी, इसके अलावा कुछ भी फ्री नहीं था। फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई थी और बहुत किस्म की और भी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन सारी पेड थी। और इसके अलावा ये था बाहर का एरिया। यहाँ पर हम रूम से बाहर आ चुके थे। हमने सोचा कि चलिए नीचे जाते हैं और सारा रिज़ॉर्ट विज़िट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है, कहाँ पर है और कौन सी चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। तो ये पूल एरिया के बाहर इन्होंने ग्रिल लगाई हुई है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप बीच की तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ पर खड़े होकर अगर आप देख सकते हैं तो कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं मेंशन। जस्ट ये पब्लिकली लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, अपने जानवर चरा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप किसी भी रिज़ॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ की एक बाउंड्रीज़ जो है ना होती हैं कि यहाँ पर पब्लिक के लोग नहीं आ सकते, जस्ट वही लोग आ सकते हैं जिन लोगों ने चेक इन किया हुआ है, जो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई और ये थोड़ा सा आप कह लें कि ज़रा वो ऑकवर्ड सा लग रहा था कि अगर रिज़ॉर्ट में और बीच में और नॉर्मली पब्लिक के आने जाने में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। मतलब अब अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप रिज़ॉर्ट में नहीं गए, आप जस्ट वैसे ही बीच पे आए हैं अपनी फैमिली को लेके, तो आप बीच वाली साइड से ही सारा रिज़ॉर्ट का बाहर से व्यू कर सकते हैं। जस्ट अगर नहीं आप देख सकते तो रूम का अंदर और खाने वाला एरिया नहीं देख सकते, बाकी आप बाहर बीच पे ही खड़े होकर सारा रिज़ॉर्ट का व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइम हो गया था रात के डिनर का। डिनर इनका जो था बुफ़े था और इंटरनेशनल डिशेस थी, तो यहाँ पर हमें फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हम खाएं और क्या ना खाएं। खैर डिशेस अच्छी थी, बिरयानी का टेस्ट अच्छा था, सालन अच्छा था, और एक चीज़ जो नहीं थी वो बारबेक्यू नहीं था। नॉर्मली हम काफ़ी ज़्यादा रिज़ॉर्ट में गए हैं, होटल में गए हैं, अगर आप अपना वहाँ पर खाना लेते हैं तो बारबेक्यू लाजम होता है, इवन लाइव बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह कुछ भी नहीं था। अगर आपको चाहिए है, आपने खाना है, तो आपको अलग से उसका ऑर्डर देना पड़ेगा और अलग से उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल बुफ़े है तो अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, तो खाने में आपको एक दो सब्ज़ी मिल जाएगी, चिकन या बीफ का सालन मिल जाएगा, साथ में चावल मिल जाएंगे, रोटी भी नहीं थी वो। उसके अलावा अगर आप देखें तो मीठे में काफ़ी ज़्यादा डिशेस थी इनकी, काफ़ी डेज़र्ट इन्होंने बना के रखे हुए थे। ये मैंने अपनी छोटी सी प्लेट भरी
और अपना डिनर थोड़ा बहुत किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं थी। खैर थोड़ा बहुत डिनर किया, लेकिन हमने डिनर के पैसे बहुत ज़्यादा पे किए थे। मेरे हस्बैंड का यहाँ पे मूड थोड़ा ऑफ हो गया क्योंकि वो उनको बारबेक्यू चाहिए था, बारबेक्यू अलग से नहीं था। तो फिर बस उन्होंने कुछ ज़्यादा ठीक से खाया भी नहीं, हल्का फुल्का जस्ट खाया और हम लोग बाहर आके बैठ गए। तो खैर ये रात में बाहर का व्यू था। यहाँ पर सिटिंग एरिया बना हुआ है, साथ पूल वगैरह हैं, दिखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो अगर बात की जाए इसके चार्जेस की, तो हमने सी व्यू के साथ 95 रियाल पे किए थे विद डिनर एंड नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर तकरीबन रात के 12:30-1 बजे का टाइम था। तो हम बाहर चले गए, रिज़ॉर्ट से बाहर चले गए क्योंकि ऑप्शन होती है आपके पास, हम चाय पीने के लिए चले गए। और नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग में मैं सुबह उठी और थोड़ा सा बाहर का व्यू लिया। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम था। तो हम भी बस फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए ही जा रहे थे। और बस थोड़े से कह लें कि मैं सोच रही थी कि पता नहीं ब्रेकफास्ट कैसा होगा, मज़ा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि रात में तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो ये था जी सुबह सुबह का व्यू, पूल विद बीच, बड़ा प्यारा व्यू लग रहा था, रश नहीं था, बड़ा खामोशी सन्नाटा सा था। खैर हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया। और अगर जैसे हमें रात के खाने का, डिनर का मज़ा नहीं आया था, ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थी। ब्रेकफास्ट का अच्छा मज़ा आया था क्योंकि ये फ्रेश आपको ऑमलेट वगैरह बना के दे रहे थे, तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी थी। नॉर्मली ऐसा ही होता है, आप किसी भी रिज़ॉर्ट 5 स्टार में चले जाएँ तो आपको फ्रेश ही ऑमलेट वगैरह बना के दिया जाता है। तो ब्रेकफास्ट हमारा बहुत अच्छे से हुआ, हमने अच्छे से किया और काफ़ी मज़े का था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चेंज करके पूल में चले गए। पूल को हमने तकरीबन घंटा एक एंजॉय किया। उसके बाद क्योंकि हमारा चेकआउट टाइम जो था 12 बजे के करीब था, तो उससे पहले पहले हमने सोचा जितना एंजॉय हो सके हम कर लें। तो आई होप कि आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो ये जी जाने से पहले रूम में आके मैंने बेडशीट वगैरह सही कर दी। ये अच्छे मैनर्स में शामिल होता है कि आप अगर किसी चीज़ को छोड़ के जाते हैं तो उसको साफ़ सुथरा ही छोड़ कर जाएँ। तो आप लाज़मी कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मैंने काफ़ी टाइम से चैनल बनाया है, लेकिन मेरे जो है व्यू रीच बहुत कम है, तो मेहरबानी होगी आप लाज़म चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।